रिया की एफआईआर सीबीआई के पास पहुंची। सुशांत की बहनों से हो सकती है पूछताछ। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, अब तक सीबीआई से कोई जानकारी नहीं। महाराष्ट्र में सियासी अटकलों के बीच रामदास अठावले का बयान, कहा बीजेपी के साथ आना शिवसेना के लिए ज्यादा फायदेमंद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आरजेडी में शामिल हुई जेल में बंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, राबड़ी देवी के आवास पर ली सदस्यता। दिल्ली हिंसा मामले पर पुलिस का दावा, हिंसा और प्रदर्शन में थी आईएसआई की भूमिका। धरना स्थल पर महिलाओं को बांटे गए थे पैसे। और भोपाल में स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने तोड़ी मर्यादा। डीजी रैंक के पुलिस अफसर पद से हटाए गए पुरुषोत्तम, पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। सुशांत केस में जिस तरह से बिहार में सुशांत के परिवार की ओर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी तरह से इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने भी मुंबई में एक एफआईआर सुशांत के परिवार वालों के खिलाफ दर्ज की थी। ये एफआईआर अब सीबीआई के पास पहुंच चुकी है। इस एफआईआर पर जल्द ही एक्शन लिया जा सकता है और इस पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। विकास सिंह की अगर माने तो अभी तक सीबीआई की तरफ से सुशांत की बहनों को सवाल जवाब के लिए किसी तरह का कोई समन नहीं मिला, लेकिन जब भी उन्हें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी, सुशांत की बहनें जरूर वहां पर पहुंच जाएंगी और पूरा सहयोग देगी। रिपोर्ट्स की अगर माने तो रिया ने जो एफआईआर सुशांत की फैमिली के खिलाफ दर्ज की थी, वो अब मुंबई पुलिस की ओर से सीबीआई को सौंप दी गई है और कभी भी सीबीआई सुशांत सुसाइड केस में बहनों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। विकास ने कहा है कि ऐसा जब भी किया जाएगा, फैमिली और अन्य करीबी सीबीआई का पूरा समर्थन करेंगे। वहीं बिहार में वोटिंग से पहले नए समीकरण बनने और बिगड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अब पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, बीएमपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मिलकर नए गठबंधन की नींव रखी है। इस गठबंधन का नाम है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को कैसे बचाया जाए, उसके लिए ये गठबंधन है। सपा एमएलसी सुनील सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाति की राजनीति हो रही है। सरकार समझ चुकी है कि जनता उनके खिलाफ है, काम हमारा नाम अपना कर रही है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए यहां पर सुनते हैं। नाम अपना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 3.5 साल के बाद अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का उद्घाटन करने में शर्म आनी चाहिए उन्हें। दूसरा, लगातार कानून व्यवस्था पे आप लोग सवाल उठाते रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने देर रात उसकी समीक्षा भी की और कई अधिकारियों नियमों से उसको लेकर बातचीत की। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी भी बैठक कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हत्या खुद योगी सरकार ने की है। अभी देखिए, निकल करके आया एसआईटी की जांच में कि जो ओपी सिंह थे, पूर्व डीजीपी, 2 साल से अधिक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, पुलिस के मुखिया रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बेहद करीबी थे, रिश्तेदार। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब प्रचार की बारी है। पार्टियां हर वर्ग के वोटरों को रिझाने के लिए प्रचार योजना जो है वो तैयार कर रही है। युवाओं पर सबसे ज्यादा जोर है, क्योंकि मतदाता सूची में इस बार कुल वोटरों में आधे से ज्यादा युवा वोटर हैं। इस बार सूची में कुल 7 करोड़ 18 लाख वोटरों में 3 करोड़ 66 लाख 34 हजार युवा हैं।
जिसके चलते हर पार्टी के लिए युवा अहम है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सोमवार को पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के बनने के बाद पहली बार मेरा प्रवास बिहार की इस पुण्य भूमि को आना मेरा सौभाग्य है। मैं कर्नाटक से आता हूँ, उस धरती किधर बसवण्णा जी ने सामाजिक एकता का संदेश का उद्घोष किया था। आज मैं भगवान बुद्ध का कर्मभूमि बिहार को आ रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरे साथ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, युवा मोर्चा के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। आज और कल बिहार का प्रवास हम कर रहा है। आप भी। वहीं कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और ऐसे में सबको कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि वैक्सीन की खोज की दिशा में बहुत ही तेजी के साथ प्रयास हो रहा है। देश में कम से कम 3 वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग चरण में है। उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही में कभी भी देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। देखिए, केसेस की जो संख्या है उस पर आप मत परेशान होइए। आप देख रहे हैं कि देश में 82-83% लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव केसेस तो अभी 6 मिलियन में शायद 1 मिलियन के आसपास ही हैं और ये भी सब रोड टू रिकवरी की तरफ हैं। वैक्सीन के खोज की दिशा में बहुत तेज़ी से प्रयास हो रहा है। देश में कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं जो कि डिफरेंट फेजेस में हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, और हम सबको उम्मीद है कि जैसे ही अगला साल शुरू होगा तो उसके पहले तिमाही के अंदर कभी भी हमारे देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सके। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दाखिल की है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत नहीं पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में न्यायालय से 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया। हालांकि 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी की ओर से किया गया था, जिसके तहत 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई। याचिका में डिक्री को खारिज करने की मांग की गई। यह याचिका अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, कमलेश कुमार शुक्ला, शिवानी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से दाखिल कराई गई। इस याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह जी नेवी कर रहे थे, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद 30 सितंबर को ही अब वो रिटायर हो रहे हैं। जयवीर सिंह जी नेवी, मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और रिटायर होने का मतलब यह नहीं है कि आप टायर्ड हो गए। रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवाएं आप बराबर इस देश को देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और लगातार आपकी सेवाएं इस देश को प्राप्त होती रहें, इसके लिए हमारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है।
यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले से की जा चुकी है और ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वे इस तथ्य को हलफनामे में रखें और 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है और इसे स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर सोमवार को कुछ देर के लिए सुनवाई हुई, जिसमें यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है और इसीलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति के चलते यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग की गई थी। दिल्ली कांग्रेस नेताओं ने कृषि से जुड़े नए कानून को लेकर सोमवार को राजघाट पर प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राजघाट पर इकट्ठा होने नहीं दिया। तो साथ ही जिन कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर जमा होने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये प्रदर्शन राजघाट से एलजी के घर तक आयोजित किया जाना था और इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने बताया कि प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। जब राज्यसभा के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो सकती है तो यहां भी हत्या कर रहे हैं कृषि विधायकों को लेकर हम राजघाट पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या यह देश पूंजीपति चलाएंगे? सभी लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। इस बिल के बाद सभी व्यापार पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। किसानों और बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस का तानाशाही रवैया, देश के प्रधानमंत्री जी किसानों की नहीं सुनते, मजदूरों को नहीं सुनते, उनके खिलाफ कानून काला कानून बनाते हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी सड़कों पे क्यों ना उतरे? ये हमें पुलिस के इस क्रूर प्रयोग के द्वारा दबाना चाहते हैं, किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी सह नहीं करेगी। इसीलिए आज आप देखें जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, किसानों को रोका गया है और आप देखें पुलिस का ये व्यवहार, ये तानाशाही व्यवहार है। इस व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। ये हम सह नहीं करेंगे। इस व्यवहार को यूपी के लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध समेत कई तरह के आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। जगह जगह से कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जीपीओ की ओर बढ़े, जिनको परिवर्तन चौक के पास रोक लिया गया और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को घर में नजरबंद किया गया। उनके घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिससे वे लखनऊ में 28 सितंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो सके। आपको बता दें, किसान बिल को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं 28 सितंबर को लखनऊ में किसान बिल के विरोध में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन घर से लखनऊ के लिए रवाना होने वाले थे। इसके पहले उनके घर पर फोर्स तैनात कर नजरबंद कर दिया गया। तो वहीं इस बिल को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन से एएनबी न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। लाख विरोध के बाद आखिरकार कृषि विधेयक को लेकर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। तो वहीं इस विधेयक को लेकर लखनऊ में होने जा रहे विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जा रहे थे, जिसको लेकर देर रात्रि जिला प्रशासन ने उनको नज़रबंद कर रखा है। आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, आपका एएनबी न्यूज चैनल में स्वागत है। ये बताइए, आपको नज़रबंद कर रखा है, कब से कर रखा है, क्या है मामला? केवल प्रदीप जैन आदित्य को ही नज़रबंद नहीं किया, इन्होंने पूरे मुल्क के लोगों को नज़रबंद किया है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये मुल्क अन्नदाता किसान भाइयों का है और उनकी आंखों में धूल झोंककर जिस तरह 3 काले विधेयक ये सामने लाए हैं, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। विधेयक लाएं,
लेकिन जुमले नहीं दें। कॉरपोरेट के घर पर भीख मांगने के लिए किसान को मजबूर नहीं करें। अगर किसान अपनी फसल पैदा करता है तो उसका समर्थन मूल्य होना चाहिए और वो भी विधेयक के अंदर होना चाहिए। अगर उसका माल नहीं बिकेगा आज तो कौन खरीदेगा? अभी तो एक मंडी में बोली लगती थी, अधिकतम बोली वाला व्यक्ति खरीदता था और अगर नहीं खरीदता था तो सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदती थी, लेकिन वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये चाहते हैं कि किसान भी उद्योगपतियों के दरवाजे पर अपने घुटने टेक दें, जैसे इन्होंने रेलवे को किया, जैसे इन्होंने एयरपोर्ट को किया, जैसे इन्होंने स्टेशनों को किया, बैंकों को किया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। राजस्थान के सीकर में पंचायत राज चुनाव के अंतर्गत प्रथम चरण में जिले की पिपराली पंचायत समिति क्षेत्र की 26 ग्राम पंचायत में मतदान हुआ। कोविड महामारी को देखते हुए सभी मतदान दलों को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने के साथ साथ मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और बार बार हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही मतदान करवाया गया। मतदाता भी मास्क पहनकर ही मत डालने आए और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना भी की गई। यूपी के रायबरेली में किसान बिल के विरोध में धरने में शामिल होने जा रहे 2 पूर्व विधायकों को पुलिस ने रोक लिया। दरअसल प्रतापगढ़ पट्टी के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल को सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने मुंशीगंज में रोका। आपको बता दें, लखनऊ जाने से रोकने के लिए गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया, तो वहीं रायबरेली के सरेनी से कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक सिंह को सरेनी पुलिस ने रोक लिया। बिहार का वैशाली विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में खास है। वैशाली की धरती पर एएनबी न्यूज की टीम विधानसभा चुनाव पर लोगों से उनकी राय जानने पहुंची। अभी वर्तमान में जदयू से राजकिशोर सिंह विधायक हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना बाढ़ जैसी गंभीर त्रासदी में भी विधायक राजकिशोर सिंह एक बार भी हाल जानने नहीं आए। विधायक के प्रति स्थानीय लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया।
एएनबी की टीम अभी वैशाली गढ़ में है, वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ की हमने तमाम तरीके का अवलोकन किया सिचुएशन का। यहाँ पे लोगों को देख के तरस आ रहा है कि ये लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। बतौर 5 साल में यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ ये दावा किया गया कि यहाँ पे कामकाज हुआ है। जिस प्रकार एएनबी की टीम यहाँ पे आई, तमाम जो लोग हैं लगातार एएनबी का अवलोकन किए। इन लोगों ने ये कहा कि एएनबी को अपने समस्या बताया। यहाँ पर देख रहे हैं कि सैकड़ों ग्रामीण जो है यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग एक एक करके इन्होंने बताया कि यहाँ जो सिचुएशन है हम लोग को सरकार से कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग का ये भी मानना है कि यहाँ पे जो कामकाज हुआ है नीतीश सरकार के वजह से ही हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन उम्मीदवार निकलते हैं। एएनबी के लिए मैं प्रेम कुमार झा, वैशाली से। यूपी के मेरठ में कोरोना महामारी के चलते पुलिस सतर्क हो चुकी है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि सभी लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन जो लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और लोगों से भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार अपील कर रही है। तो आपको बता दें, लोगों से नियमों की जो पालना नहीं कर रहे हैं उनसे लगातार पुलिस द्वारा अपील की जा रही है। इस कोरोना महामारी को लेकर पुलिस जो है लगातार सतर्क नजर आ रही है, मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार पुलिस की तरफ से ये कोशिश है कि सभी लोग जो हैं कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन जो लोग भी इन नियमों की पालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले 100 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना संकट के चलते भारतीय रेलवे ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह से बहाल कर पाने में खुद को समर्थ नहीं कर पा रहा। इस साल के आखिर तक पूरी ट्रेनों का संचालन सामान्य होने की संभावना नहीं नजर आ रही। नए साल 2021 में सभी 13,500 ट्रेनों के पटरियों पर दौड़ पाने का अनुमान है। यही नहीं, जिन राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है वहां से होकर ट्रेनों को गुजरने की पूरी छूट नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल के दामों में बदलाव किया गया। आज डीजल दाम जो हैं वो 10 पैसे तक घट चुके हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। इसकी कीमतों में पिछले 6 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे पर टिका रहा, जबकि डीजल का दाम 70 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। यूपी के लखनऊ में पीएसपीएल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया और वहीं पुलिस ने प्रदर्शन करने पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया और सभी को पुलिस लाइन में भेजा गया। तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, पीएसपीएल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ने यह बड़ा प्रदर्शन किया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं और इस प्रदर्शन के बाद में पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इन सभी को पुलिस लाइन में भेजा गया है। तो पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते हुए पुलिस थाने में भेज दिया है। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी के चलते पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है। आपको ये भी बता दें, शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ने यह प्रदर्शन किया और पुलिस ने इस प्रदर्शन करने पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। हरियाणा के सिरसा में शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर शहीद भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टूडेंट
फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पैदल मार्च निकाला गया। ये पैदल मार्च शहीद भगत सिंह चौक से शुरू होकर भगत सिंह पार्क में संपन्न हुआ। इस अवसर पर छात्रों ने कहा कि शहीद भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शहीद भगत सिंह ने हमेशा साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने की बात कही थी। आज सिर्फ भगत सिंह की आइडियोलॉजी को भी अपनाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ उसे एक अपना गुरु या मतलब एक भगवान की तरह जैसे उसको आज के समय पे दिखाया जा रहा है। तो आज अगर हम लोग देखें, अभी हाल ही में किसानों ने भी अपना प्रोटेस्ट किया, मजदूरों के भी जैसे उनके काम की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आप देखेंगे JNU में, BHU में, बहुत सारी जगह पे छेड़खानियों के मामले हो रहे हैं। तो इस सब को लेके हम लोग भगत सिंह की जो विचारधारा है वो समाजवादी बराबरी की बात करता है, तो उस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। ANB न्यूज़ में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।